कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम का उपयोग हम कब करते हैं, इसका ध्यान हम रखें। तो यहाँ देखो मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, वो हम पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम का भाषा में क्या महत्व होता है। यहाँ देखो, राम ने कहा, राम अच्छा लड़का, राम बाजार जाएगा, बाजार से आम खरीदेगा, राम खूब मजे से खाएगा, रमेश राम का मित्र है, राम रमेश को भी आम देगा, राम का मित्र खुश हो जाएगा। यहाँ देखो बार बार एक ही नाम राम 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 है ना। तो यहाँ यह वाक्य पढ़ते तो पता चलता है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें कुछ खटकता है। तो क्या खटकता है, तो बार बार वाक्य में जो राम राम आ रहा है ना, वह हमें खटक रहा है, वह हमें अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ जो वाक्य है उसकी सुंदरता भी नष्ट होती हमें नजर आती है। परंतु यहाँ नीचे वही पैराग्राफ फिर से लिखा है, वह देखो, राम ने कहा मैं अच्छा लड़का हूं, मैं, राम के स्थान पर मैं का प्रयोग किया, मैं बाजार जाऊंगा, बाजार से आम खरीदूंगा, मैं खूब मजे से खाऊंगा, रमेश मेरा मित्र है, मैं उसे भी आम दूंगा, वह खुश हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ जो वाक्य पहले हमने वाक्य पढ़े और फिर वही वाक्य सभी वाक्य दोबारा हमने पढ़े, तो दोनों में से हमें कौन सा पैराग्राफ अच्छा लगा? तो पहले पैराग्राफ में बार बार एक ही नाम आता था, राम राम। तो उसे पढ़कर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बता रहा है ना। परंतु दूसरे पैराग्राफ में जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि यह जो राम है वह खुद अपने बारे में बता रहा है कि उसे क्या पसंद है, कहाँ जाने वाला है, सारी बातें हमें समझ में आ जाती है। तो यहाँ बार बार जो राम शब्द का प्रयोग हुआ है, मैंने रेखांकित किया है यहाँ पर, सभी स्थान पर राम राम शब्द प्रयोग हुआ है। उसके बदले में राम ने कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया, मैं, यहाँ पर भी मैं, उसे, मेरा, है ना, वह नए शब्दों का प्रयोग किया। तो मित्रों, मैं, मेरा, वह, उसे, इन शब्दों का प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता बढ़ती है। बहुत ही सुंदर हमें लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो ये शब्द क्या है, तो ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में राम जो है वह संज्ञा है, सभी स्थान पर राम संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर हमने इन सभी शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मित्रों, सर्वनाम क्या है? सर्व, सर्व यानी सभी, सर्व का अर्थ है सभी, और नाम, नाम यानी संज्ञा, नाम यानी संज्ञा, सभी संज्ञा। सर्वनाम का अर्थ होता है सभी संज्ञा, यानी कि वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जहाँ ये सभी वाक्य है, इन वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि मैं, वह, उसे, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मित्रों, ये जो सर्वनाम है इनके प्रकार हैं, कई सारे प्रकार, कुल 6 प्रकार हैं। हम एक के बाद एक प्रकार पढ़ते जाएंगे। पहला प्रकार उसका है पुरुषवाचक सर्वनाम। मित्रों, हमने पहले सर्वनाम की परिभाषा देखी, अब हम उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करें। प्रकारों में क्या है कि सर्वनाम के प्रकार कुल 6 हैं। 6 सर्वनाम के प्रकार है। मैंने यहाँ 6 प्रकार लिख दिए हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, बीजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
तब बात करते समय वह कभी अपने बारे में, तो कभी दूसरों के बारे में, तो कभी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है। बात करते समय 3 प्रकार के शब्द हमारे सामने आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक के 3 भेद उसके हिसाब से होते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं। अगर यह हम जानते होंगे तभी हम यह समझ पाएंगे। मित्रों, इसे रटना नहीं है, इसे समझना है और समझकर ही आप अच्छी तरह से सीख सकेंगे। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति बोलता है वह उत्तम पुरुष है, जो व्यक्ति सुनता है वह मध्यम पुरुष है। बराबर, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं। अन्य पुरुष यानी मैं और आप छोड़कर जो अन्य व्यक्ति है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। मित्रों, उत्तम पुरुष जो है यानी बोलने वाला व्यक्ति, वह जब बात करता है तो अपने नाम के स्थान पर मैं और हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं घर जा रही हूँ, इस तरह अपने लिए मैं का प्रयोग करता है। परंतु बोलने वाला व्यक्ति अगर एक से अधिक हो तो वे हम का प्रयोग करेंगे। हम सहेलियां हैं, हम खेलती हैं, हम लिखती हैं, हम खाती हैं, हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष कहलाते हैं। मित्रों, ये मैं जो है वह एक वचन है, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति अगर एक हो तो वह अपने लिए मैं का प्रयोग करता है, परंतु वह बहुवचन है। अगर बोलने वाले व्यक्ति एक से अधिक हो तो वे अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं। इसके स्वरूप में यहाँ पर लिखते हैं मैं, तो मैं उसके स्वरूप में मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मुझी को, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे कि मैं लड़का हूँ, यह मेरा घर है, यह मेरी माता है, यह मेरे पिता है, मेरा, मेरी, इस तरह सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। आपने मुझे कहा था, मुझे, तो वह भी उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बोलने वाला व्यक्ति ही इसका प्रयोग कर सकता है। हम जो है वह उत्तम पुरुष बहुवचन में प्रयोग में आता है। जैसे कि हम, तो हमारा, हमारे, हमारी, हमसे, हमी को, ये सभी सर्वनाम शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष करता है, परंतु वह बहुवचन होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति एक से अधिक हो और वे अपने बारे में बता रहे हैं, जैसे कि ये हमारा घर है, हम सभी मित्र हैं, हमारी किताब हमें वापस दे दीजिए, हमारी, हमको बाहर घूमने जाना है, हमको यानी कि एक व्यक्ति नहीं सभी को जाना है, हमको बाहर घूमने जाना है, हमको, तो ये सभी बहुवचन शब्द उत्तम पुरुष व्यक्ति अपने लिए करता है, परंतु वह एक से अधिक हो तब। उत्तम पुरुष हमें और हम, वे सर्वनाम है। दूसरा प्रश्न मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी जो व्यक्ति आपकी बातें सुन रहा है उसे कहते हैं श्रोतागण। उत्तम पुरुष है वह वक्ता है और यहाँ श्रोता यानी कि सुनने वाला व्यक्ति आपकी बात सुन रहा है ना, वह श्रोता है। आप श्रोता हैं, मैं इस वक्त बोल रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, बोलने वाला व्यक्ति, आप सुन रहे हैं तो आप क्या हुए, श्रोता हुए। तो श्रोता व्यक्ति जो मध्यम पुरुष कहलाता है। तो उत्तम पुरुष जो बोलता है वो अपने लिए मैं का प्रयोग करता है, हम का प्रयोग करता है, परंतु आपके लिए, तो आपके लिए वह तू, तुम, आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तू कहाँ जा रहा है ना। इस तरह मध्यम पुरुष के लिए तू, तुम और आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। आप सर्वनाम शब्द जो है वह अगर हमसे
बच्चे एक से अधिक बैठे हो तो मैं कहूँगी आप सभी क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, है ना। तो आप बहुवचन है और बड़ों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। एक वचन और बहुवचन में अगर हम बात करें तो एक वचन में तू, तुम, तू खड़ा हो जा, तू कहाँ जा रहा है ना। तुम क्या कर रहे हो, तुमसे मैंने यही आशा रखी थी। ये सभी सर्वनाम मध्यम पुरुष एक वचन है। यहाँ देखो मध्यम पुरुष बहुवचन, तुम लोगों को मैंने कहा था कि यहाँ बातें मत कीजिए और ध्यान से सुनिए। तुम लोगों को, तुम लोगों से, तुम लोगों ने ही, ये सभी सर्वनाम शब्द बहुवचन में प्रयोग में आते हैं। बोलने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष के लिए इसका प्रयोग करता है। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में जो है वह बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति इससे अलग है। अन्य पुरुष है वह, बराबर वह बातें नहीं कर रहा है, वह बातें तो सिर्फ उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों के बीच हो रही है। अन्य पुरुष यानी जो तीसरा व्यक्ति है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो उसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, तो यह, ये, वह, वे। जो व्यक्ति नजदीक है और उसके लिए बातें हो रही हैं तो यह का प्रयोग होगा, है ना। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों बातें कर रहे हैं कि यह लड़का अच्छा है, बराबर, इसकी कॉपी देखो कितनी सुंदर है, कितना अच्छा कार्य करता है, तुम्हें इसकी कॉपी देखनी चाहिए, है ना। अन्य पुरुष व्यक्ति, अन्य पुरुष के बारे में हम बातें कर रहे हैं मध्यम पुरुष से, तो यह, बराबर, ये। फिर अगर अन्य पुरुष दूर है, हमारे पास नहीं है, अन्य स्थान पर है, तो वह, वे, वह लड़का, वे लड़के अच्छे थे, बहुत ही अच्छा कार्य करते थे, बहुत ही सुंदर अक्षर थे उनके, है ना। वे यानी कि अन्य स्थान पर है, यहाँ पर नहीं है। अन्य पुरुष जैसे कि यह लड़का सुंदर है, तुम इससे कुछ सीखो, इससे, बराबर। यह, वह इसके स्वरूप में यहाँ पर लिखे हैं, यह के स्वरूप में इस, इसे, इसकी, इसको, ये सभी उसके स्वरूप हैं। वह तो उस, उसके, उसका, उसकी, उसी से, उसी को, ये सभी स्वरूप अन्य पुरुष के हैं। बहुवचन में अगर है व्यक्ति, हम श्रोता से बात कर रहे हैं, मध्यम पुरुष से बात कर रहे हैं अन्य व्यक्ति के बारे में, तो अगर वे बहुवचन में है तो हम कहेंगे ये लड़के यहाँ पर आए थे, तुमने देखा था, वे लड़के, ये लड़के, तो वे जो हैं अन्य पुरुष हो जाते, एक से अधिक हो तो हम उनके लिए ये और वे का प्रयोग करते हैं। इनके स्वरूप है, ये के स्वरूप है इन, इनका, इनके, इनकी, इन्हीं से, इन्हीं को। उसी प्रकार वे के स्वरूप है उन, उनको, उन्हीं से, उन्हीं का। ये सभी स्वरूप अन्य पुरुष के हैं। मित्रों, सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज, निज यानी अपना, जैसे कि मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही गृह कार्य करता हूँ, मैं अपने आप सारा कार्य करता हूँ। तो अपने आप, खुद, स्वयं, यह क्या है, तो संज्ञा के साथ अपना निजत्व, अपनापन प्रकट करता है यह शब्द। तो जो शब्द संज्ञा के साथ या फिर संज्ञा के साथ अपना निजत्व प्रकट करता है, बराबर, अपनापन प्रकट करता है, वह सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे
चला जाऊंगा। मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। स्वयं, स्वयं शब्द जो है ये जो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द आया है, मैं उत्तम पुरुष उससे अपना निजत्व, अपना संबंध जोड़ता है। तो जो संबंध जोड़ता है, अपने अपनापन व्यक्त करता है, प्रकट करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसी प्रकार मैं अपने आप कार्य करता हूँ, मैं खुद घर चला जाऊंगा, मैं खुद ही अपना काम करता हूँ, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा, है ना, मैं स्वयं खाना बना लूंगा। इस तरह कई उदाहरण इसके होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, निश्चय का अर्थ है तय, पहले से ही तय हो, निश्चित हो, है ना। जैसे कि यह चौक है, तो यह चौक है वह निश्चित है, आप जानते हैं कि यह चौक नहीं और कुछ नहीं है, तय है, निश्चय है, बराबर। जैसे कि यह लड़का है, मैं लड़की हूँ, है ना, ये निश्चित है, तय है। तो जब कोई शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का निश्चित रूप से बोध करवाए, वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह पेड़ है, तो यह पेड़ है, यह निश्चित है, हमें पता है कि यह पेड़ ही है और कुछ नहीं। तो यह शब्द जो है वह पेड़ की निश्चितता तय करता है। तो जिस शब्द से वस्तु, व्यक्ति, स्थान का निश्चित रूप से बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परंतु यहाँ और ये कोई वस्तु नजदीक हो, बराबर, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और वह, वे, कोई वस्तु दूर हो और हमें बतानी हो, निश्चित वस्तु को बताना हो दूर, तो उसके लिए वह और वे का प्रयोग हम करते हैं। कि वह पेड़ है, वे पेड़ हैं, वे लड़के हैं, वह लड़का है, दूर है पर हम जानते हैं कि वह लड़का है, वह पेड़ है, हम जानते हैं, निश्चित है। कोई वस्तु निश्चित हो तब हम यह, वह, ये, वे इसका प्रयोग करते हैं, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, मित्रों मैं कहूँ कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें पता नहीं है, हाँ, मगर कोई आ रहा है, कौन है पता नहीं है, कोई अनिश्चित है, पता नहीं है। मित्रों कुछ तो आज हुआ है, क्या हुआ है वो तो हम नहीं जानते, है ना, मगर कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं, है ना। कोई, कुछ, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चित नहीं है, वह निश्चित नहीं है, बराबर। तो जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का निश्चय रूप से हमें बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कौन पता नहीं है। घर में कोई घुस गया है, कौन पता नहीं है ना। कोई,
प्रश्न पूछकर जो व्यक्ति है संज्ञा, उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कब आए हो, कब जाओगे, कितने सारे प्रश्न होते हैं है ना। और इन प्रश्नों के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वह आया है तो कब जाएगा, है ना। इस तरह अगर किसी व्यक्ति से हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कौन हो, जो व्यक्ति है उसके बारे में हम नहीं जानते, इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, और कुछ जानना है, कहाँ से आए हो, कब आए हो, है ना। कितने सारे प्रश्न, कब आए, कब जाओगे, इतने सारे प्रश्न होते हैं। और सारी बातें हम इस सरल प्रश्नसूचक सर्वनामों का उपयोग करके ही पूछ सकते हैं, बराबर। तो अगर किसी संज्ञा के बारे में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में अगर हमें जानना हो, कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक मित्रों, यह जो प्रकार है ना, वह संबंध जोड़ने का काम करता है, वाक्य में संबंध जोड़ने का काम करता है। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी मेहनत उसका फल, है ना। जो करेगा सो भरेगा, जो सो, तो शब्द एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं। जो करेगा सो भरेगा, यानी कि एक दूसरे से संबंध जोड़ा जाता है। दो सर्वनाम शब्दों से एक दूसरे से के साथ संबंध जोड़ा जाता है। तो इस तरह जो शब्द एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे को तैसा, है ना, कई सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। मित्रों, यह जो सर्वनाम है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त में आने वाले शब्द हैं, वह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं, वह भी चर्चा हो गई, कौन कौन से प्रकार वो भी मैंने बता दिया, और ये सभी प्रकार हमने विस्तार से भी देख लिया। मित्रों, ये सभी प्रकार आप अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि यह जो प्रकार हैं वे रटने से समझ में नहीं आते, उसे समझना पड़ता है। अगर एक बार समझ लिया तो दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अच्छी तरह से समझिए इसे, और समझकर फिर अपनी कॉपी में अच्छी तरह से इसे लिख लीजिए। सभी के 5-5 उदाहरण लिखिए। जैसे कि यहाँ उत्तम पुरुष है, यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, परंतु आपको सिर्फ 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे कि मैं लड़का हूँ, हम बाजार जा रहे हैं, मेरी किताब दे दो, हमने खाना खा लिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 वाक्य बनाइए। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के 5 वाक्य बनाइए, अन्य पुरुष के 5 वाक्य बनाइए। यहाँ जो प्रकार है, मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखा है, आप इसके और 5 उदाहरण बनाइए। सभी के आपको 5-5 उदाहरण बनाने हैं, तभी आप अगर मुहावरा करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी आपकी समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, मुश्किलें हैं, तो आप मुझे जरूर बताइए। जय महाराज।